चलिए नमस्कार, वेलकम। वेलकम क्या ही करें, कैलेंडर देख के आप भी मायूस हो गए, हम भी मायूस हैं। पर उम्मीद रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मुहावरा है भाई। वैसे तो दुनिया क्या ही कायम है। खैर, ये जो कैलेंडर है जीपीएससी का, ये हम देखते हैं तो जून तक का एडवर्टीजमेंट इन्होंने दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि जीपीएससी ने अप्रैल टू जून तक का प्लान तो किया है। अब मैं ये श्योर नहीं कहता कि जून के बाद भी एडवर्टीजमेंट आएगा और वो शायद एड ऑन होगा, पर चांसेस हैं कि एड ऑन होगा। तो अगर थोड़ी सी उम्मीद रखनी है तो राहत की किरण इधर से आ रही है। आप ये सोच के रख सकते हो कि हमारा जो पूरा कैलेंडर है वो जून में एंड हो जाता है, तो जून के बाद जीपीएससी क्या ही करेगी। तो ऑब्वियसली कुछ जो प्लान होंगे वो जून के बाद वाले, क्योंकि जून के बाद अभी हाफ जो ईयर है बचा होगा 27 स्टार्ट होने में, तो जून के बाद का प्लान शायद बाद में आए। अब इसमें जो डिस्कशन हम करने वाले हैं वो दो वैकेंसी का है। ये वैकेंसी इससे पहले 2023 में आई थी, 2023 और 24 वाले कैलेंडर में आई थी। 44 पोजीशन थी। और इससे पहले जो डेप्यूटी डायरेक्टर की पोजीशन है, इसकी भी वैकेंसी 2024-25 में आई थी। 2024-25 में आई थी। यहाँ पे एक ही पोजीशन थी, तो यहाँ पे पोजीशन बढ़ के हो गई है 3। और ये जो नीचे वाली पोजीशन है यहाँ पे 44 थी, ये घट के हो गई है 11। अब 11 में मैक्सिमम जो पोजीशंस हैं वो जनरल को जाएंगी। आई थिंक सो 5 सीट के आसपास जनरल की रहेगी। 1 से 2 सीट ओबीसी की हो सकती है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की, 1 एसटी की। कुछ इस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फीमेल के लिए मुझे नहीं लगता है कि सेपरेटली इसमें कोई सीट मिलेगी। मे बी जनरल पे एक आध सीट मिल जाए, अगर फीमेल को तो मिल जाए। अदरवाइज उनको सेपरेट सीट मिलना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें बहुत कम हैं। तो जो इंडिविजुअल कैटेगरी की सीट मिलेंगे उसमें फिर रिजर्वेशन लगेगा, तो वो पार्शियली आ जाएगा। तो मुश्किल है कि मिले। अगर मिल जाए तो आई डोंट नो, एक आध मिल सकती है। खैर, अब बात कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी है, ये दोनों वैकेंसी के लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग किया है, तो आप इन दोनों पोजीशन के लिए एलिजिबल हो। पर एक कैच है कि ये जो पोजीशन है, इस पोजीशन के लिए आपको चाहिए 08 ईयर्स का एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस चाहिए? प्योर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए। आप कहीं भी एज ए ग्रेजुएशन बेसिस, मतलब बीटेक बेसिस पे जॉब कर रहे होंगे, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे वैलिड होगा। जनरली यहाँ पे जो टर्म्स मेंशन है वो क्लास 2 की मेंशन है। तो जो जीईटी होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोजीशन होती है, वहां से जो स्टार्ट होती है पोजीशन, वो क्लास 2 में ही कंसिडर किया जाता है। तो कोई भी पोजीशन जो आप बीटेक बेसिस पे कर रहे हो, आपने अगर वो किया है, 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। सेकेंड जो पोजीशन है, इसके लिए फ्रेशर्स एलिजिबल हैं। इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो है पुराना एडवर्टीजमेंट है, मैं आपको दिखा देता हूं। पुराने एडवर्टीजमेंट का सिलेबस है। हम एग्जाम पैटर्न का डिस्कशन करने वाले हैं। इन दोनों के लिए एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा ही होता है कि आपका प्री होगा आपका 300 मार्क्स का। प्री कितने का होगा? 300। एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, अगर आप पहले से तैयारी की हुई अपीयर हो तो शायद आपको थोड़ा सा बोर फील हो, बट नेवरदलेस आगे हम कुछ मीनिंगफुल डिस्कशन भी करने वाले हैं ताकि आप प्लान कर पाओ चीजों को। ये 300 में 100 मार्क्स होता है आपका जीके जीएस का, जिसका जनरल सिलेबस आप देख पाओगे। इन सारे एडवर्टीजमेंट का एक साथ ही एग्जाम होने वाला है, जो कि आपके सेकेंड कॉलम में मेंशन है। ये है आपकी डेट 26/8, मतलब अगस्त 2026 को होगा। इसके बाद ये आपका में मतलब प्रीलिम का सेकेंड या कंसर्न, आपके सब्जेक्ट से कंसर्न से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होंगे वो ये होता है 200 मार्क्स का। इसमें इससे पहले 2 पोर्शन था। 100 मार्क्स का एक्ट्स एंड रूल होता है, और 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल होता है। टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट मिक्स होते हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। जो पिछली बार सिलेबस था, मोस्टली जीपीएससी सिलेबस सेम रखती है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज कर देती है। वो मैं आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं। डेप्यूटी का क्या सिलेबस था, आईएसएचओ का क्या सिलेबस था, दोनों का सिलेबस दिखा दूंगा। ये इनकी मेंस की डेट है, आईएसएचओ की मतलब इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ ऑफिसर की, और डेप्यूटी की कह लीजिए तो थोड़ा सा उससे पहले है, 1 महीने का डिफरेंस है। इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही होंगे, और चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है तो शायद इसमें भी कम होंगे। अगर पिछली बार आपने प्रिपरेशन किया है और कुछ मार्क्स से आप चूक गए हैं,
तो आपको डेफिनेटली इस बार चांस लेना चाहिए। काफी सारे लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, मैं कट ऑफ दिखाऊंगा तो आपको उनका भी आइडिया लगेगा। ये सिलेबस है, सिलेबस आप देख पाओगे 100 मार्क्स का ये सिलेबस है, नियरली यही सिलेबस रहेगा। आपको जीके जीएस पढ़ना है, कोई सी पीवाईक्यू की बुक लेके जिसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रखा है, ऐसी बुक आप पढ़ सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो जिस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से प्लान करके आप ये चीजें कर सकते हो। जीके जीएस नॉर्मल है, इवन जो नॉन टेक्निकल पोजीशन है उनका भी जीके जीएस का पेपर आपके साथ ही होगा। तो ऐसा नहीं कि आप टेक्निकल से हो तो थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे, सबके लिए जो क्वेश्चंस होंगे वो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी जो 200 मार्क्स का मैं डिस्कशन कर रहा था, इसका मीडियम आप देख पाओगे, ये 2 पार्ट में डिवाइड है। यहां पे इन्होंने ऐसे डिवीजन कर दिया है, सिंपली सारे टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं और ये मेंशन नहीं किया कि किससे कितना आएगा। यहां पे नहीं मेंशन किया कि 100 मार्क्स एक्ट होगा या ये होगा, डेप्यूटी में स्पेशली। पर अगर आप देखोगे कि जो आपका आईएसएचओ का सिलेबस है, आईएसएचओ के सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि ये 100 मार्क्स का आपका टेक्निकल वाला पोर्शन रहेगा और 100 मार्क्स का आपका एक्ट्स एंड रूल रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टॉपिक्स थोड़े से आपको ज्यादा दिख रहे होंगे रिलेटिवली एज कंपेरिजन टू डेप्यूटी डायरेक्टर, पर मैं कहूंगा कि ये चेंजेस इसमें भी पॉसिबल है। हो सकता है ये जो लाइन यहाँ पे लिखा है ना पार्ट बी 100 मार्क्स, ये हटा दें और सिंपली ऐड कर दें 1 2 3 करके कि भाई आप अपने हिसाब से पढ़ लो कौन सा कितना आएगा। क्योंकि इस बार जिसके चेयरमैनशिप में जीपीएससी है वो इसी टाइप के बकैती करते हैं हमारे चेयरमैन साहब, कुछ इनोवेट करने, मतलब उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं कुछ बेटर ही कर रहे हैं, बट वो कुछ इस टाइप की ही बकैती करते हैं, मतलब इनोवेशन के चक्कर में कुछ खराब ही करते हैं। अब तक जितना उनका डिसीजन है मोस्टली वो एटलीस्ट एस्पिरेंट के फेवर में तो नहीं ही है। और जीपीएससी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो भी काफी स्लो हो गया है। इंटरव्यू में डबल स्टैंडर्ड्स के बहुत सारे ब्लेम्स लगे हैं कि किसी को 5 to 6 मार्क्स दे देते हैं, किसी को 98 मार्क्स दे देते हैं, पर भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं। पर पहले लगता था कि जीपीएससी में फेवरेटिज्म नहीं है, पर अब जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं देख के लगता है कि फेवरेटिज्म है। कोई बच्चा जो रिटर्न में एकदम बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सडनली उसको 10-15 नंबर दिया जाएगा इंटरव्यू में आउट ऑफ 100, तो ये दिखेगा कि भाई ऐसा तो वो बेचारा बहरा नहीं रहा होगा कि जो जाके सीधा बैठ गया। कई लोगों ने इसके बारे में वीडियो बनाया है, मैंने भी बनाया, खैर उस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपका ट्रस्ट कम होगा, फिर पढ़ाई में मन कम लगेगा। खैर आपका काम है मेहनत करना। अब सिस्टम जो है वो है, उसमें हम कुछ बदलाव कर नहीं सकते कि हमारे हैंड में नहीं है, उसके लिए करना पड़ेगा आपको प्रोटेस्ट, जो कि ठीक नहीं है अभी के लिए। खैर जो डेप्यूटी डायरेक्टर में जिनका सिलेक्शन हुआ था, आप देखोगे कि उनके जो मार्क्स है 23 उनके पीटी में मार्क्स थे और 15 मार्क्स थे उनके इंटरव्यू में। मतलब यहाँ पे 30 मार्क्स उनको दिए गए थे इंटरव्यू में आउट ऑफ 100 और 23 जो पीटी वाले मार्क्स हैं, आपको आइडिया होगा वेटेज कैलकुलेट करने का, उसमें हमको 6 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये करीब आप मान सकते हो 139 के आसपास इनके मार्क्स थे इसमें, और टोटल ऐड होके इनके वेटेज जो बना 38 का बना और इनका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये चूंकि इसमें सीट भी एक थी, ये सिंगल आदमी को इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया गया था, इसमें क्या सीन था आई डोंट नो। बट हाँ आईएसएचओ का देखोगे ये सिलेबस है, ये जो वेटेज लिखा है ये जब सिलेबस ऑफिशियली आएगा तो हम डिफरेंट तरीके से डिस्कशन करेंगे, पर अभी ये सिलेबस है, इसको फॉलो करके आप तैयारी शुरू कर सकते हो, वेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी ये जून में एडवर्टाइज होगी, जून में एडवर्टाइज होगी, जुलाई में ये फिर सिलेबस देंगे और अगस्त में आपका एग्जाम होगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है भैया तो अब ही से कर लीजिए। अगस्त में चलो मेंस बाद में होगा, पर प्रीलिम तो अगस्त में होगा और मेंस भी 1-2 ही महीने का डिफरेंस होगा। तो उन 2 महीने में आप सिलेबस का इंतजार करो कि नया सिलेबस आएगा फिर पढ़ाई करेंगे, तो हो गया कल्याण, फिर तो मुश्किल है सिलेक्शन। तो अभी का जो सिलेबस है उसी को आपको एज्यूम करके तैयारी करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अभी के सिलेबस के हिसाब से जो चीजें दिया गया है, इस पे मेरा डिटेल कोर्स भी आपको दिखा भी दूंगा, आप चाहिए तो बाई कर सकते हो। जो पुराने कैंडिडेट हैं जो उसी कोर्स में पिछली बार के वैकेंसी के हिसाब से जिन्होंने अपने आप को मतलब वो कोर्स बाय किया था, सब्सक्राइब किया था, उनको 50% का फ्लैट ऑफ रहेगा। जो कोर्स है आपको 50% ही पे करना है, आपको मुझे मैसेज करना है, आपको एक कोड जनरेट होके मिल जाएगा, 50% पे करोगे उस कोर्स में एनरोल हो जाओगे। ठीक है, पर ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो पिछली बार उसी कोर्स में एनरोल थे। जो ओल्ड बच्चे हैं किसी और कोर्स में हैं उनको भी कुछ कूपन दिया जाएगा, पर वो 50% नहीं होगा। ठीक बात।
चलिए, अब ये आपको एक टारगेट बनाना है कि भाई कितना पढ़ना है, मुझे कितने मार्क्स लाने होंगे। तो ये आपका रिजल्ट है लास्ट टाइम का 2023 वाले वैकेंसी का, पर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 44 थी। 21 वैकेंसी तो जनरल के लिए ही थी, जितना अभी टोटल वैकेंसी है उसके 2 गुने, ठीक है, जनरल की ही। तो ऑब्वियसली इस कट ऑफ को मैच करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी एक आइडिया देख लीजिए कि कहां तक लास्ट आदमी जो सेलेक्ट हुआ था वो आपके कैटेगरी में कहां एग्जिस्ट करता था। जैसे ये ईडब्ल्यूएस, पहले हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात में बात करेंगे। तो लास्ट जो कैंडिडेट है जो ईडब्ल्यूएस का है, उसके आए हैं 31.56 मार्क्स। तो 31.56 मल्टीप्लाई अगर आप 6 करोगे तो ये कुछ 190 के आसपास बैठेंगे। तो मतलब एक डिसेंट सा नंबर है आउट ऑफ 300, ठीक है। और यहीं पे अगर ईडब्ल्यूएस का करोगे, अरे सॉरी एससीबीसी का जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उसका मार्क्स आप देखोगे तो इसका भी ज्यादा है। पर आप इसको मत देखिए, ये देखिए इससे कम 23 मार्क्स वाला इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लाके इसका सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में इसको मिले हैं 60 मार्क्स, इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो करना है ना, तो 60 मार्क्स मिले हैं, इसको मिले हैं 40 मार्क्स, इवन दो कि इसका रिटन में ज्यादा है। तो ईडब्ल्यूएस का ये 23 मार्क्स है, इससे क्या कम किसी को मिला है। देखिए ये 20 मार्क्स वाला भी, 20 मार्क्स वाला भी सेलेक्ट हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत, ये 120 मार्क्स, मतलब ये बंदे के मार्क्स 120 थे, कट ऑफ में चला गया, इंटरव्यू में इसके अच्छे मार्क्स आए और ये सेलेक्ट हो गया और रैंक भी इसकी अच्छी आई है। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का भी देखोगे, ये 31 है ना, ये देखिए 24 वाला मार्क्स, 24 मार्क्स वाला भी सेलेक्ट हुआ है। 24.5 वाला, 23 वाला ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी सेलेक्ट हुआ है क्योंकि उसके इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा हैं। तो इन शॉर्ट में आपको कहूं तो 23, 24, 25 मार्क्स के जो वेटेज हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो कट ऑफ के लिए आप कह सकते हो कि 150 मार्क्स, क्योंकि इस बार सीट कम है तो मैं आपको टारगेट जो दूंगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो एक्सेप्ट देन द एसटी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी के लिए भी इस बार चैलेंज है कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर सीट नहीं मिलती है, क्योंकि 11 सीट ही है, किस कैटेगरी को मिलेगी, कैसे रोस्टर बनेगा पता नहीं, तो मैं ये मान लीजिए सबके लिए ही टारगेट है कि आपका टारगेट होना चाहिए 150 प्लस मार्क्स, अगर आप चाहते हो कि आप प्रीलिम के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएं। जितना 150 से ज्यादा रहेंगे आपके मार्क्स, उतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, टोटल खेल फिर इंटरव्यू के मार्क्स का हो जाता है। इंटरव्यू का 1 मार्क्स आपके रिटन के 3 मार्क्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे 10 नंबर गया तो आपके रिटन के 30 नंबर के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं इंटरव्यू के मार्क्स के। तो इसी वजह से आप देखोगे कम रिटन में मार्क्स लाके भी इंटरव्यू अच्छा गया है तो वो लड़के का रैंक अच्छी आई है। इवन टॉपर्स का देख लो, टॉपर्स के जो मार्क्स हैं उससे भी ज्यादा मार्क्स लोगों ने, ये बेचारा इससे नीचे वाला ला रखा है। 33 मार्क्स आपको दिखाया है, बंदा 33 मार्क्स लाया है, स्टिल उसकी रैंक कितना है, 32 है। 33.68 मार्क्स हैं। मुझे लग रहा है कि दिस इज द हाईएस्ट मार्क्स, मतलब 190 के आसपास उसका मार्क्स होता है हाईएस्ट। इवन देखोगे जो वेटिंग में है उनके भी रिटेन में कईयों के इसका मार्क्स बहुत अच्छा है रिटेन में, पर इंटरव्यू में 50 मार्क्स मिले हैं, नहीं सिलेक्ट हुआ बंदा। तो यहाँ पे खेल है इंटरव्यू का। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड, फिर आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका हो जाएगा, अदरवाइज आप बाहर हो जाने वाले हो, ठीक है। तो आपको टारगेट रखना है कि आउट ऑफ 300 मार्क्स आपको 150 के आसपास लाना है, जिसमें से आप उम्मीद कर सकते हो कि अगर नॉन टेक खराब से भी पढ़ोगे, रीजनिंग एप्टी और थोड़ा इधर उधर करके चले जाओगे तो 40 मार्क्स के आसपास आ जाएंगे। और आउट ऑफ 200 जो आपका टेक्निकल है उसमें आप आई होप कि 110, 120, 130 इतना तो ला दोगे। 110 से तो ऊपर ही ले आओगे तो 150 हो जाता है। जितना ज्यादा लाओगे पॉसिबिलिटी उतना ज्यादा रहेगी शॉर्टलिस्ट होने की। अब वो आपको कैसे प्लान करना है, आपको एक्ट कितना पढ़ना है, टेक्निकल कितना पढ़ना है, ऑब्वियसली वो सिलेबस पे डिपेंड करेगा। पिछली बार के सिलेबस के हिसाब से इसका पार्टीशन था, 100 मार्क्स एक्ट है, बच्चे एक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दोनों के सेपरेट कोर्स है मेरे पास, आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको सर्च करना है मनु एकेडमी, सर्च करके आप जब कोर्स में जाओगे तो नीचे आपको वो कोर्स नजर आएगा और उस पे असिस्टेंट डायरेक्शन मेंशन किया गया है कोर्स में, बट नेवरदलेस वो आपके लिए कोर्स है।
उसका डिटेल भी मैं शेयर कर दूंगा, डिटेल इन द सेंस कि उस कोर्स का लिंक इस वीडियो में मैं ऐड ऑन कर दूंगा, तो आप चाहो तो लिंक पे क्लिक करके भी बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। ये निर्माण बैच है, ये आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है 100 मार्क्स वो कवर करता है। और इसी तरीके से ये अर्जुना बैच है जो आपका 100 मार्क्स का एक्ट है वो कवर करता है। और इसमें जो आपका डेप्यूटी डायरेक्टर है और ISHO है, दोनों के एक्ट और टेक्निकल कवर किए गए हैं। अभी दोनों के ही हैं, दोनों के सिलेबस में अगर फर्दर वेरिएशन कुछ नया एडिशन होता है तो वो ऐड कर दिया जाएगा। इन दोनों का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, आप वहां से बाय कर सकते हो। और दोनों को कंबाइन करके एक सेपरेट, अलग अलग इसलिए रखा गया, कई सारे बच्चों को टेक्निकल नहीं पढ़ना होता है, कईयों को पढ़ना होता है, बट कंबाइन करके भी एक कोर्स आ जाएगा। अगर आपको कंबाइन कोर्स लेना है दोनों का तो कंबाइन करके भी जल्दी ही कोर्स आ जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर दूंगा। एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर आप प्रीवियसली ये कोर्स सब्सक्राइब किए हैं तो इस आपको मुझे मैसेज करना है, इस कोर्स में भी आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। और इस वाले कोर्स में भी अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है पहले, पढ़ा है ISHO के लिए या डेप्यूटी के लिए या असिस्टेंट के लिए या डायरेक्टर के लिए, तो आपको जो कोर्स होगा वो रिन्यू हो जाएगा 50% पे करके, ठीक है। अब कट ऑफ पे भी हमने डिस्कशन कर लिया, सिलेबस पे भी डिस्कशन कर लिया, प्लानिंग पे डिस्कशन तो ऐसा मुझे नहीं लगता करने की जरूरत है, आप प्लान कर सकते हो। इवन तो मैंने वेटेज डिस्कस किए हुए हैं कि कौन से सब्जेक्ट कितने के आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। पेपर भी लास्ट टाइम का आप देख सकते हो, लास्ट टाइम बहुत टाइम बाद ये पेपर हुआ था, तो आप खुद भी प्लान कर सकते हो। चाहिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा प्लानिंग पे, पर मैं कहूंगा कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप शुरू हो जाइए। आप जॉब कर रहे हैं, डजंट मैटर, जॉब के साथ धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए बैठने की, जितना ज्यादा बैठने की प्रैक्टिस होगी धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बिल्ड हो जाएगी, पढ़ाई शुरू हो जाएगी आपकी। और सिलेबस का अगर इंतजार करेंगे तो करते ही रह जाएंगे। कुछ नए बच्चे भी आएंगे ऑब्वियसली, ये वैकेंसी के बाद बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट हुए होंगे जो GPSC की तैयारी में आएंगे, तो वो भी आएंगे क्योंकि फ्रेशर वाली वैकेंसी है, तो वो सारे भी एलिजिबल होंगे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।